हमारे पास एक और वर्ड आता है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। ये सब शब्दों में उलझ नहीं जाना है। ऑपरेटर का मतलब है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन। ओके, तो कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा? ओके, जैसे सपोज मैंने लिखा a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय डी, या फिर मैं यहाँ पे ही चैट बॉक्स में ही टाइप करती हूँ, सबको दिखेगा भी। सपोज मैंने लिखा 4 प्लस 5 इंटू 7, तो क्या आएगा इसका आंसर? 4 प्लस 5 इंटू 7। तो आपने यहाँ पे क्या किया? पहले मल्टीप्लीकेशन किया है ना, 4 प्लस 5 पहले नहीं किया। अगर हम 4 प्लस 5 पहले करते थे या करना है तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा इक्वेशन? तो प्लस को मुझे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अगर मुझे एडिशन पहले करना है तो फिर मैंने यहाँ पे इंटू 7 लिखा। अब वो क्या करेगा? पहले 4 प्लस 5 करेगा, क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, तो 9 होगा, फिर 9 इंटू 7 करेगा। अब हमारा आंसर चेंज हो गया है ना, अब हमारा आंसर 63 हो गया। देखिए, अगर मैंने रूल नहीं फॉलो किया तो आंसर में कितना बड़ा फर्क आया। अब जो मैंने पहला इक्वेशन लिखा था 4 प्लस 5 इंटू 7, उस वक्त आप सबने पहले मल्टीप्लाइड किया, विच इज राइट, और फिर आपने वो आंसर के साथ +4 किया। पर सपोज आपने ऐसा सीधा सीधा काम किया होता था, मतलब कि 4 प्लस 5 9 किया, 9 इंटू 7 63 लिखा, आपके मार्क्स गए ना। ओके, तो जो रूल हम मैथ्स में फॉलो करते हैं तो कंप्यूटर में भी इसी तरीके से फॉलो होता है। okay? यहाँ पे अगर आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, तो क्या कहेंगे? जावा एग्जीक्यूट्स इक्वेशन इन ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर्स, तो उसको प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर कहेंगे। ओके, अभी यहाँ पे आपको एक छोटा सा डिफरेंस ध्यान में रखना है। मैं यहाँ पे वो ब्लू जावा के विंडो में ही बताती हूँ, तो वहां पे ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि हम उसको रन करके भी चेक कर सकते हैं। तो हम ये प्रोग्राम में आ गए। ओके, हम ये कैल्क फंक्शन के अंदर ही करते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक इंटीजर a लिया और मैंने लिखा a इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू 3 या इंटू 4 डिवाइडेड बाय, रुको थोड़े और सिंपल नंबर लेते हैं, 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अभी इसका आंसर क्या आएगा वो आप सबने फटाफट लिखना है। स्टेप्स लिखोगे, आप में से कोई सभी लिख सकते हो तो भी चलेगा, पर एटलीस्ट वन स्टूडेंट स्टेप लिख पाएगा कि कैसे आया 16। सो आपने पहले डिवीजन किया, दैट इज 3/2। 3/2 का आंसर इंटीजर में आएगा, क्योंकि हम इंटीजर डाटा टाइप पे काम कर रहे हैं, तो 1 आया। फिर 6 इंटू 1 6 रहेगा, एंड 10 प्लस 6 16। ओके, अभी आप सबके लिए एक बहुत बड़ा शॉक है, सबका आंसर रॉन्ग है। ओके, अभी क्या आंसर आएगा मैं यहाँ पे पहले टाइप करती हूँ, फिर रन करके दिखाती हूँ, देखते हैं आपका आंसर राइट आता है कि कंप्यूटर देता है राइट। ओके, सो मैं यहाँ पे कमेंट में लिखती हूँ आंसर, जस्ट अ सेकंड। सो हमारा इक्वेशन है 10 प्लस 6 इंटू 3/2। तो अब यहाँ पे पहला काम क्या होगा, 10 प्लस मल्टीप्लाइड पहले होगा, दैट इज 6 इंटू 3 होगा, सो 6 3 जा 18/2। अब आगे होगा 10 प्लस 18/2 का आंसर आएगा 9, तो 10 प्लस 9 इज 19। अभी मैं आपको ये एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। हमारे फंक्शन कैल्क नाम के फंक्शन के अंदर हमने ये लिखा है। ओके, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और अब हम यहाँ पे कैल्क फंक्शन को कॉल करेंगे। देखिए आंसर 19 है ना। ओके, तो थोड़ा सा शॉकिंग हो रहा है आपके लिए,
अभी इस चीज को हम फिर से देखते हैं। हा? कोई उतना बड़ा इश्यू नहीं है। सॉरी, पहले प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं। तो जब आपके इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों साथ में है, ओके, रिमेंबर वर्ड साथ में, इमीडिएटली, ऐसे दूर दूर नहीं, इमीडिएटली जो पहले आता है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड, ऐसे आप हम ऐसे जाते हैं तो मल्टीप्लाइड पहले आया, इसीलिए उसने 6 into 3 पहले किया, फिर उसके जो आंसर था उसको 2 से डिवाइड किया। ओके, दोनों साथ में जो पहला होगा वो होगा। अगर सपोज मैंने यहाँ पे by 3 into 2 लिखा होता था, ऐसे 6 by 3 into 2, तो वो पहले 6 by 3 करेगा, 6 by 3 का आंसर 2 आ जाएगा, फिर उसको 2 into 2 4 करेगा। ओके, मैं आपको इसका भी एग्जीक्यूशन करके दिखा देती हूँ। पहले मैंने जो लिखा था वही रहने देती हूँ, 6 into 3 by 2। ओके, और अगेन में अभी जो मैंने कहा उसको लिख के दिखाती हूँ, आपको आंसर का एग्जीक्यूशन समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने डिवीजन साइन पहले कर दी और मल्टीप्लाइड बाद में किया। ओके, अगर आप मल्टीप्लाइड पहले करोगे 3 into 2 6 हो जाएगा, 6 by 6 1 हो जाएगा। ओके, और फिर आपके हिसाब से 10 plus 1 11 आ जाएगा। अब यहाँ पे आंसर कैसे होगा, तो इस इक्वेशन को अगेन मैं नीचे कॉपी करती हूँ, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं उसको। तो अब यहाँ पे वो क्या करेगा, 10 plus 6 by 3, 6 by 3 का आंसर 2 आएगा, और फिर उसमें इंटू 2 करेगा। सो नाउ 10 2 into 2 4, सो आंसर इज 14। तो एक मिनट पहले कंपाइल करते हैं और अभी रन करेंगे। ओके, आंसर क्या आ गया, 14 आया। सो मैंने जो स्टेप्स बताए उसको फिर से आप एक बार ऑब्जर्व करिए। जब मल्टीप्लाइड एंड डिवीजन इक्वेशन में एक साथ है तो जो पहले आता है वो प्रोसेस होगा। सो यहाँ पे मल्टीप्लाइड पहले आ रहा है इस इक्वेशन में, जिसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, तो वहां पे पहले मल्टीप्लाइड हुआ और वो आंसर by 2 हुआ। नीचे के इक्वेशन में डिवीजन पहले आता है, इसलिए फर्स्ट डिवीजन हुआ, डिवीजन का जो आंसर आया उसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाइड किया। ओके, तो प्रेसिडेंस ऑपरेटर में ये पॉइंट का आपने ध्यान रखना है।